Jai Hind everyone. Today welcome in the chapter 6 in the manufacturing industries in geography. Student, you know that very well although we had studies this chapter in regular class, but once again through this video we will study this chapter. And student, I have assigned you the notes of this chapter from school app. You can also make your own notes with the help of those notes, and if they are in any problem then you. Okay, so let's start. First of all, what is the meaning of the manufacturing? Do you know what is the meaning of the manufacturing means producing goods in the large quantities after processing from raw material to more valuable products. दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं किसकी हेल्प से, रॉ मटेरियल की हेल्प से. तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड इन द, और कितने स्केल पे बनाता है, लार्ज स्केल पे, तो लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल. किसकी हेल्प से, रॉ मटेरियल की हेल्प से. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द manufacturing. And what is the another fact of the manufacturing? Economic strength of the country is measured by the development of manufacturing industries in it. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सिर्फ हम अपने रॉ मटेरियल को मॉडर्नाइज करते हैं या उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करते हैं. नो, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इन अनदर वर्ड्स कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है हम उसको भी डेवलप करते हैं. ओके, नाउ लेट स्टार्ट. नाउ कम टू द सेकंड मीनिंग. व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी. दैट मीन्स द मैन्युफैक्चर जो हम करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से. तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इज़ अ टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ व्हीकल. सेकेंड पॉइंट है रिजल्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बोथ ऑन द मिनरल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. अब जो मिनरल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करके, और या फिर सेपरेटली भी कह सकते हैं कि सेपरेटली भी हम उनको क्या कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री को बिल्ड करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. हाउ? नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट्स, रॉ मटेरियल. अब इनपुट्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, कौन से इनपुट्स हमारे काम आएंगे, रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनपुट्स हैं, यानी कि जो हमें इंडस्ट्रियल को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी ज़रूरत होती है. आफ्टर दैट क्या होता है, सबसे पहले हमें इनपुट्स की ज़रूरत हो गई. और सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, सेकंड पॉइंट आपका कहता है प्रोसेस. अब नाउ व्हाट डू यू मीन द प्रोसेस? एंड प्रोसेस वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ then convert raw material into the finished good. That means process एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम raw material को, यानी कि जो हमारे पास कच्चा माल होता है, हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको finished good में, यानी कि प्रॉपर वे में उसको रेडी कर देते हैं सामान को. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, आउटपुट. अब ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इनपुट हो गया, इनपुट के बाद हमारा क्या, हमने प्रोसेस अप्लाई किया, एंड आफ्टर दैट आउटपुट एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट. अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी अगर हम अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो किस लिए करते हैं, मेन पर्पस होता है अर्निंग करना, और आउटपुट उसका क्या निकल के आता है, एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और उसकी हेल्प से हम क्या करें, प्रोडक्ट्स को अर्न करें. आई होप यू अंडरस्टैंड कि what I am saying. Now industrial regions, industrial region, East North America, Western Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia are major industrial region of the world. अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, Eastern Europe and Eastern area are major industrial region of the world. Now come to the second point. Industrial region tend to be the located the temperate areas near sea ponds and especially near coal fields. अब देखिए, हमेशा जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या होती है, अपने आसपास उस लोकेशन को सर्च आउट करने की कोशिश करती है जो उसको ईजिली क्या चीज़ है, जो फैसिलिटीज़
जो फैसिलिटी ज़रूरी होती है प्रोसेसिंग के लिए वो फैसिलिटी उसको ईजिली मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया नियर टू सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर द कॉयल फील्ड। जैसे कि अगर हमें मिनरल बेस्ड वो बनानी है तो हमें कॉयल की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम क्या सर्च आउट करते हैं, हम आसपास के एरिया को देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये कैसी है, एक मेजर इंडस्ट्री है। सेकंड, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी मेजर इंडस्ट्री में आएगी, है ना। और आपको बता दूं कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कॉटन है वो आपकी इंडिया में मिलता है। एंड थर्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अब काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड हो चुके हैं वर्ल्ड वाइज भी, और इंडिया में देखें वहाँ पर भी इसका सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो हम किस तरीके से लिबरलाइजेशन करेंगे। और लिबरलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है वो किसने किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट CBSE में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सो अगर ये क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स में, तो आपको इसको किस तरीके से आंसर देना है वही मैंने आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वान्टिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटीरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज अ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट वन इज, हम कह सकते हैं सबसे पहले कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो आपकी वो कैसे है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जो मैंने डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। लार्ज क्वांटिटी कब आएगी, जब हम प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे, और किसकी हेल्प से, रॉ मटेरियल की हेल्प से। टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। इज अ वेरी सिंपल। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, people employed in the secondary activity manufacturing the primary material into finished good। और people employed, जो people employee होते हैं वो क्या करते हैं, जो secondary activity की हेल्प से मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी मटेरियल को, किस चीज़ में, फिनिश्ड गुड में। नाउ थर्ड पॉइंट, the economic strength of the country is measured by the development of manufacturing industries। अब सब जैसे इसमें ये बात आई कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में कंट्री क्या करती है, अपना मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो इसी पे डिपेंड करता है, तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज, इट इज़ द कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए बैकबोन की तरह वो वर्क करता है अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैसे, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि ये एक तरह से कैसे है, हम कह सकते हैं कि इसने एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज किया है और अपने आप को भी ग्रो अप किया है विद द हेल्प ऑफ द टूल्स, विद द हेल्प ऑफ द सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। It is also help in the reducing the dependence on agriculture। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले क्या था कि लोग फुल्ली डिपेंडेंट थे ओनली प्राइमरी सेक्टर पे, यानी कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जैसे ही दूसरा ऑप्शन उनको दिखा मैन्युफैक्चरिंग का, तो लोगों ने क्या हुआ, एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे सेक्टर में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, अर्निंग भी इंक्रीज़ हुई, और अर्निंग के साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल का वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अराइज हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है, लोगों को काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेडर एंड द कॉमर्स एंड ब्रिंग इट मच। अब देखिए अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चर्ड से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ हम लोग भी सेल्फ डिपेंड बनेंगे, है ना। तो ये चीज़ें देखिए इसमें लिखा है एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड
trader and commerce and bring it much needed foreign exchange. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट. कंट्रीज विच ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल एंड द prosperous. India's the prosperities lies in the increasing diversifying in manufacturing industries. और एक तरह से जब हम किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, नई चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री भी क्या होती है, हमारी कंट्री भी कहीं ना कहीं ऑनर फील करती है कि भाई हाँ हमने भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी है, हमने भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की है. ठीक है, तो ये भी बहुत रोल प्ले करती है. आप देखिए अब इसमें नॉट एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड. अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने ही वर्क किया है, उसी की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया, तो नहीं, यहाँ पे ये कहना गलत होगा. एग्रीकल्चर भी अपना उतना ही रोल प्ले करती हैं जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, और रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या मैन्युफैक्चर करेंगी. तो एक तरह से हम कह सकते हैं हाथ को हाथ, यानी कि हैंड टू हैंड. ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर. अब कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्रीज टू एग्रीकल्चर. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन जो आता है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपका क्वेश्चन बनता है, आपका सेकंड बनता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर. तो देखिए इंडस्ट्री प्रोवाइड इनपुट्स टू द एग्रीकल्चर सच एज द फर्टिलाइजर्स. अब देखिए इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि पहले हम किस पे डिपेंड होते थे, हम नेचुरल फर्टिलाइजर पे बेस्ड थे, नेचुरल सीड्स पे बेस्ड थे, लेकिन आज की डेट में हम क्या है, थोड़ा सा क्या है, आर्टिफिशियल चीज़ों को थोड़ा सा करते हैं. क्यों? क्योंकि अब लैंड पे हाई प्रेशर है. ठीक है, लैंड उतनी है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से हमने क्या किया है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर में यूज़ करने लगे हैं. सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर द फैसिलिटीज़, और ये क्या है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराता है. थर्ड, इट कैन द ऑब्जर्व द सरप्लस एंड लेबरर्स ऑफ द वर्कर्स, और इसने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत वर्क दिया है, जिसकी वजह से लोग आज अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं. अब देखिए जैसे हमने बात की थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द 17% ऑफ जीडीपी. पहले अगर हम बात करें तो जीडीपी जो है मैन्युफैक्चरिंग से कितने परसेंट मिल रही थी हमें, ओनली 17%. एंड डिस्क्राइब ग्रोथ रेट नेक्स्ट डिकेड्स इज 12%. डिकेड दैट मीन्स 10 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा, 10 ईयर्स. ठीक है, तो 10 ईयर्स में क्या देखा हमने कि 12% ही हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी निकल के आ रही थी. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10%. अगर 2003 का हम डाटा देखते हैं तो उसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी, 9 to 10%. द नेशनल, इसी पॉइंट को अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर जैसे कि अभी 2020 में ही हमारे किसने, NMCC ने एक ब्यौरा निकाला, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस बार की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड, ओनली 3% जीडीपी जाएगी. किसकी वजह से, कोरोना एपिडेमिक की वजह से, और लोगों के काम क्या हुआ, उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ पे भी डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ना था. तो इसलिए इस बार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने जीडीपी में अपना रोल प्ले कम किया है, पर आई होप नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिले. अब इन सब चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए किस चीज़ को बनाया, NMCC. तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द NMCC? द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल हैज़ बीन द सेटअप विद दिस द ऑब्जेक्टिव. अब ये इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगी किस बिहाफ पे, कि किसकी जीडीपी कितनी है, किसका क्या, किसने क्या रोल प्ले किया है, एंड ऑल एंड दैट. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस बट I will repeat again. Industrial location are influenced by the availability of the raw material, labor, capital, power and the market.
देखिए इंडस्ट्रियल जब हम कभी सेटअप करते हैं तो लोकेलिटी हम कैसी देखते हैं कि आसपास में चीप लेबर मिल जाए, मार्केट मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, कैपिटल दैट मीन्स मनी, ठीक है, capital, power, market, etc. Now come to the second point. It is rarely possible to find all factors available to one place. तो अगर हम देखें तो ये सारे फैक्टर्स एक ही जगह पे क्या पॉसिबल है कि हमें सारे फैक्टर्स एक ही जगह पे मिल जाए? नो तो वहाँ पे हमें कहीं पे क्या करना होता है, जिस फैक्टर के साथ हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मनी, तो हम क्या करते हैं उस रीजन में उस फैक्टर को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, और बाकी अगर हमें फैक्टर्स वहाँ पे मिलते हैं सपोज दैट रॉ मटेरियल, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे. नाउ मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर एंड मेक यूज द एडवांस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज द एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स. कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट किया जाता है ऑनर्स से बात करके कि आप हमारे एरिया में, अर्बन एरियाज़ में आप इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करो. वो कहते हैं भाई हम क्यों आपकी इंडस्ट्रीज़ में पैसे लगाएं, हमें क्या बेनिफिट्स होंगे. तो उस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ऑनर को कुछ स्कीम्स दे के उनको क्या किया जाता है, उनको उन पे अपना अफेक्ट डाला जाता है ताकि वो इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर इन्वेस्ट करें. आफ्टर दैट जो वहाँ की लेबर है वो लेबर क्या करेगी, वो लेबर उस पर वो लेबर उसको वर्क मिलेगा और उनका वो लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा. ठीक है, साथ ही साथ क्या है, इकोनॉमिक लेवल भी हाई होगा. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. सिटीज़ प्रोवाइड द मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द वेरियस अदर सर्विसेज. अब साथ ही साथ क्या होता है कि अगर वहाँ पे वो सेटअप करती हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो उसमें क्या होता है, उन्हें चीप लेबर मिल जाती है ईजिली, उनको मार्केट प्रोवाइड हो जाता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा अर्निंग, और जब उन्हें ये सब चीज़ें मिलती हैं तो वो एग्री हो जाते हैं उस एरिया में अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए. आई होप स्टूडेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, क्या हम इन सारी इंडस्ट्रीज़ को एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तो नो, हम इन सभी को कैटेगरी वाइज, रॉ मटीरियल वाइज हम इनको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. क्वेश्चन भी इस पे इसी तरीके से बनता है आपका कि रॉ मटेरियल के बिहाफ पे, यानी कि सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल के बिहाफ पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर शो कीजिए, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स, इन सब के बिहाफ पे आप इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन करिए. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक्सप्लेन करूँगी. आई होप जितना मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.